गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स पढ़ के एडजेक्टिव्स के बारे में जाना था और आपको ये बताया गया था कि एडजेक्टिव के काइंड कितने होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं काइंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, दो चार, ज़्यादा नहीं, दो चार ही क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर से प्लस आपको इस चैप्टर के हिसाब से जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चंस कुछ दिए जाएंगे जो कि आपको बनाना होगा खुद से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी चलता रहेगा कि आप एग्जाम में आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं ये देखने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले कल हम बताए थे, उसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर, उसमें था एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहली बात तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। आज के क्लास में हम लोग जब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ताकि ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हाँ सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या अंतर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या अंतर है। ये डिस्कशन सबसे बड़ा कहे तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला डिस्कशन है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है और क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ये पहचानना। ठीक है, तो इसके लिए आप बेसिकली समझिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हम इसको नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मतलब होती है विशेषता, किसी का गुण। अगर आप आदमी हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत होगा। ठीक है, उसी खासियत को ही क्वालिटी कहा जाता है। और जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात करने का मतलब कि हम आपके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके गुणों को उजागर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके गुणों को हम बताएं दूसरों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा एडजेक्टिव दैट शोज द क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का वर्णन जब करते हैं हम लोग तो उसमें क्या यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल के लिए आपको देखिए दिया गया है गुड बैड। अगर मान लीजिए गुड एक टर्म है, गुड कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इन सेंस कि राम जो है वो अच्छा लड़का है, उसका मतलब बहुत शरीफ टाइप का आदमी होगा कहने के हिसाब से कि राम बहुत अच्छा है, मतलब क्या, अच्छा बिहेवियर का है, अच्छा उसका नेचर है। राम अच्छा है इन द सेंस राम का नेचर अच्छा है, राम का बिहेवियर अच्छा है, राम अपने सामने वाले लोगों के साथ बहुत पेशेंस से ट्रीट करता है उनको। ठीक है, तो इसीलिए राम इज अ गुड बॉय। वो आगे आइए देखिए यहाँ अगली। अगली क्या है? अगली विशेषता है। अगली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन्स फेस। आपको किसी के चेहरे के बारे में बताना है कि हाँ उसका चेहरा बहुत गंदा है, तो आप कहते हैं he has an ugly face या she has an ugly face। ठीक है ना, तो अगली क्या है? विशेषता ही तो है किसी के बारे में। तो आप जैसे बोलिएगा ब्लैक, तो माई बैग इज ब्लैक, माई बैग इज ब्लैक, मेरा बैग कैसा है? काला है। लॉजिक की बात, सीधी सी बात है, अगर बेसिकली समझें इसको तो लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो बस किसी के विशेषताओं को बताना। जब भी आप विशेषता बताते हैं तो क्वालिटी का यूज करें, उसी को क्वालिटी कहा जाता है। आगे चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझते हैं। देखिए क्वांटिटी जो है वो होता है मेजरमेंट ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, क्वांटिटी उन चीज़ के लिए यूज करते हैं हम लोग जिनको हम नापते हैं, गिन नहीं सकते हैं। नापते हैं और गिन नहीं सकते हैं तो इसलिए उनका हम क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं उनका। ठीक है ना, जैसे आप देखिएगा, कहिएगा आई हैव सम मिल्क, तो मिल्क क्या है? मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, मिल्क को क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको डिफिनेशन बताया गया होगा कैन एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। ये क्या करता है? किसी चीज की क्वांटिटी को बताता है। थिंग्स काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी बताएगा तो सीधे सीधे ये थिंग्स क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। और चूंकि हम यहाँ समझाए नहीं थे इसलिए दूसरा लाइन हम लिखे हैं कि इट इज यूज्ड विद एन अनकाउंटेबल नाउन। इसका यूज कहाँ होगा? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। कहाँ पे होगा? अनकाउंटेबल नाउन जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ आपको यूज होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे आपको कुछ दिया गया है एग्जाम्पल में, सम, लिटिल, मच, लॉट ऑफ, ए लिटिल एक्सेट्रा। जैसे आप कहिएगा आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए थोड़ा सा दूध है, तो आई हैव सम मिल्क, यहाँ पर सम किसके लिए आया है? मिल्क के लिए आया ना, कि दूध कितना है? थोड़ा सा दूध है। अब ये थोड़ा भी दूध है तो हम तो काउंट तो कर नहीं सकते हैं, उसको आप नाप तोल के बताइएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम यहाँ कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी बता रहा है। कहता है सी हैज मच मनी टू स्पेंड, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है काउंट नहीं कर सकते हैं। पैसा वैसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं सारा पैसा जो है। हम चूँकि हम लोग
कम आपका अर्निंग कम होता है तो आप लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन पैसा ऐसा चीज़ है जिसको आप एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वही और आपका अर्निंग ही अगर सिक्का में नाप के दे दिया जाए, क्या कर दिया, सिक्का में दे दिया जाए, आपको लाया जाए पूरा का पूरा बोरा और उसमें भर दिया सिक्का, ले अब काउंट करके दिखाऊँ, तो काउंट करिएगा क्या, उसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं काउंट करिए, चलो हटाओ। तो मनी को अनकाउंटेबल गिना जाता है हमेशा, मनी को क्या रखा जाता है, अनकाउंटेबल में रखा जाता है, और इसीलिए मनी के साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव यानी मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या होता है, ठीक है। आगे आइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को समझते हैं। देखिए क्वांटिटी तब होता है जब आप गिन नहीं सकते हैं, और नंबर तो यूज ही होता है काउंटिंग दिखाने के लिए। नंबर का यूज क्यों होता है, काउंटिंग दिखाने के लिए। आपको हम कल ही बताए थे कि नंबर जहाँ जहाँ आएगा वहाँ काउंटिंग होता है हमेशा, नंबर का यूज जहाँ जहाँ होगा वहाँ क्या आएगा, काउंटिंग होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर में एन एडजेक्टिव विच शोज द नंबर और काउंटिंग, नंबर और काउंटिंग। देखिए हम इसीलिए इसको हाईलाइट करके थे, नंबर या काउंटिंग क्या दिखाना होता है, नंबर या काउंटिंग जब भी आप दिखाते हैं किसी चीज़ की तो उसको आप कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ दिया गया है कि इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, किसके साथ यूज करना है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। काउंटेबल नाउन क्यों, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल को तो वही मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज होगा उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहेंगे उनको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहाँ दिया गया है सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, 1, 2, 3, ऐसे ये तो काउंटिंग का नंबर ही है, ध्यान से देख लीजिए, थर्ड ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग अपने सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको क्यों कर रहे हैं आप समझिए। सम जो है, अब यहाँ एक स्पेशल केस में एक टर्म है सम, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। चलिए यहाँ आपको बताते हैं सम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, ठीक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, ध्यान रखिए। सम का यूज सेंटेंस में जिस नाउन के पहले किया गया है, सम का यूज सेंटेंस में जिस नाउन के पहले किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलेगा कि सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माना गया है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर माना गया है, ठीक है ना। जैसे आपको अगर दिखाएं हम सेंटेंस में, यहाँ सम का यूज मिल्क क्या है किया गया है, तो मिल्क तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे सम क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी यहाँ पे सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दूसरा क्या है, यहाँ पे सम के साथ काउस का यूज किया गया है, तो काउस को तो आप काउंट कर सकते हैं, तो जिसको हम जब काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन के पहले अगर सम है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखाने आया है, क्या दिखाना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है वी हैड मेनी कार्स। देखिए हम लोग यहाँ सारे पैसे को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्स को तो काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी अगर कार बनाती है ना तो बच्चा वो काउंटेड यूनिट में बनाती है, वो कभी भी अनकाउंटेबल यूनिट में कार्स नहीं बनाती है, ठीक है ना। और चूंकि काउंटिंग उसकी है तो हम लोग कार्स को गिन सकते हैं, और इसीलिए कार्स के साथ जो यूज होगा तो मेनी यूज किया गया, और मेनी यूज किया गया तो सीधी सी बात है ना, काउंटेबल के पहले आया है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखाने आया है। आगे चलते हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स में आप देखिए यहाँ 50 जो है स्टूडेंट्स काउंटिंग दिखा रहा है, 50 जो है ये क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट्स का काउंटिंग। टोटल कितना क्लास में बच्चा है, तो 50 बच्चा है, क्लास में कितना बच्चा है, 50 बच्चा है। तो जैसे ही आपको काउंटिंग दिखा दिया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो ऑटोमेटिक आपके लिए है ये तो नंबर आपको दिखा ही रहा है कि बच्चे की संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 तो ऑटोमेटिक नंबर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर रख देते हैं इसको उठा के। चलिए, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आगे पढ़ने के आगे जो है अब पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 4 नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब समझते हैं क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना, इशारा करके किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, ठीक है ना। तो जब भी आप इशारा करते हैं किसी चीज़ के लिए, जब भी आप क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तो इशारा करने के लिए जो है ना आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए नाउन और प्रोनाउन, यानी जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए इशारा करके बोलते हैं, जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो उसका आप कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वही टर्म होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोग बतिया ही लीजिए पहले तब। देखिए आप अगर किसी की ओर इशारा करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही को किसी की तरफ इशारा करना है, आपके स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमको आपको बताना हो कि हाँ वो आदमी ये है। जैसे हमको अगर बताना हो, मान लीजिए कभी सपोज करिए आपके क्लास में आके धीरज सर बैठ गए, ठीक है, हमको बताना है कि धीरज सर वहाँ हैं, तो क्या बोलेंगे, दैट मैन इज धीरज सर। क्या बोलेंगे, दैट मैन इज धीरज सर। दैट क्या क्या लगाया, मैन लगाया ना,
तो दैट के बाद चूंकि नाउन आ गया है तो यहाँ पे दैट को हम क्या गिनेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव गिन लेंगे, ठीक है। अगर मान लो आलोक सर आपके नजदीक में बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे, आलोक सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमको बताना है, तो क्या बोलेंगे, दिस पर्सन इज आलोक सर। क्या बोलेंगे, दिस पर्सन इज आलोक सर। तो यहाँ पे क्या है, दिस के बाद क्या आया, पर्सन, और पर्सन क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले चूंकि दिस दैट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये किस कंडीशन में आएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे यही चार, दिस दैट दीज और दो जो है ये प्रोनाउन भी है, इसको भी याद रखना है। दिस दैट दीज दोज, ये चार जो है प्रोनाउन भी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे उसको समझ लीजिए ध्यान से। चलिए एक थोड़ा सा हम आपको इसको समझा दें बेसिक। देखिए, दिस प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। दिस प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये सब्जेक्ट, तो ये होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस प्लस सब्जेक्ट यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। वही अगर दिस प्लस नाउन अगर हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा बच्चा, ये होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कंडीशन को हम याद कर लीजिए। अगर दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऐसा यूज हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट ऐसा यूज होगा तो सब्जेक्ट के लिए हमेशा या तो नाउन चाहिए नहीं तो प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट के लिए दो ही चीज चाहिए होता है आपको, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वर्ब आता है तो बेटा वर्ब जो आता है ना वो आईएनजी वाला वर्ब आता है, और वो भी नाउन और प्रोनाउन के जैसा ही एक्ट करता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको हम वर्ब न करके जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, जेरंड कहा जाता है उसको, ठीक है। कंडीशन क्लियर समझ लीजिए इसको। दिस के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, दिस दैट दीज दोज, यहाँ सिर्फ दिस लिखे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ दिस है, यहाँ पे दिस दैट दीज दोज, इन चारों में से कोई भी है अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इन चारों में से कोई भी है अगर इसके साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो उस कंडीशन में ये चारों का चारों क्या है, सब्जेक्ट है। ये चारों क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके साथ हम लोग कभी भी जो है इसको हम एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट होगा तो प्रोनाउन गिना जाएगा। लेकिन इस केस में क्या देखिए, दैट के बाद क्या आया है, जस्ट नाउन आया है। यहाँ भी दोज के बाद क्या आया है, नाउन आया है ना। यहाँ लिखा हुआ है दिस दैट दिस दोज, प्लस में अगर नाउन आ गया तो यहाँ पे दिस दैट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। चूंकि आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाए, हमने आपको इसके लिए चीज बताया है। आगे समझते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, द एडजेक्टिव दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप, वैसा एडजेक्टिव जो हमको पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार, क्या दिखाते हैं, अधिकार। पोजेशन का अर्थ होता है अधिकार दिखाना या मालिकाना हक दिखाना। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक दिखाना। तो जिस एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग अधिकार या मालिकाना हक रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एडजेक्टिव का यूज करके हम किसी चीज के, किसी पर्सन या थिंग्स के ऊपर अपना पोजीशन दिखाते हैं या फिर ओनरशिप दिखाते हैं, इसी एडजेक्टिव को हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप लोग पढ़े होंगे दो चीज, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। पॉजिटिव प्रोनाउन अगर आप पढ़ते हैं तो पॉजिटिव प्रोनाउन में आप लिखते हैं माइन, और बाकी जो बचता है उसमें आप ना सब में योर्स एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जब आप लिखते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आप माइन न लिख के क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं, योर लिखते हैं, हिज लिखते हैं, हर लिखते हैं। तो बेसिक क्लियर आपको डिफरेंस ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे किसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे और किसको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है किसी चीज का, किसी आदमी या सामान का, थिंग या पर्सन का ओनरशिप या पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं हम, सपोज कीजिए हम बोलते हैं दिस इज माई पेन, तो इस कलम पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। पेन क्या है, यहाँ पे पेन नाउन है, और नाउन के पहले चूंकि माई लगाया पेन क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इससे तो हम अपना अधिकार नहीं बता रहे हैं ना। सपोज कीजिए हम इस मार्कर को दिखा के कहें कि दिस इज माई मार्कर, तो दिस इज माई मार्कर मतलब क्या, इस मार्कर पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। इस मार्कर का मालिक कौन है, मैं हूँ इस मार्कर का मालिक, ठीक। अगला है आवर कार इज न्यू। आवर कार यानी हमारी कार नई है। हमारी कार कैसी है, नई है। तो हमारा जो कार है वो क्या है, नया है, ठीक है। दैट इज योर बैग, दैट इज योर बैग का मतलब है कि ये तुम्हारा बैग है। तो बैग किसका है, तुम्हारा है ना, ये अधिकारी तो बता रहा है। अगला, डियर फ्रेंड्स आर वेरी रूड। डियर फ्रेंड्स आर वेरी, उनके जितने भी मित्रगण हैं बहुत रूड है, बहुत बदमाश हैं, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स आर वेरी रूड का मतलब उनके मित्रगण बदमाश है। तो उनके क्या मित्रगण, मित्रगण क्या है, नाउन है, ये भी तो नाउन है। तो
कंडीशन याद रखिएगा, जब भी आप माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर, ये तो यूज होता है किसके बाद, नाउन के पहले अगर यूज हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम ओरली आपको बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि सपोज कीजिए हम लिख देते हैं, उसको लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए आपको कहा, क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे एक टर्म क्या है, बल्कि आपको ऐसे बताना है, जैसे दे दिया द पेन विच आई बॉट yesterday has a black refill, has a black refill। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब आपको कहेगा इसमें बताओ हमको एडजेक्टिव क्या क्या है। इसमें हम आपको पूछ दिया कि बताओ इसमें एडजेक्टिव क्या क्या है और टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है। ध्यान रखिए इसमें दो एडजेक्टिव, एक द और एक ब्लैक। क्या क्या है इसमें, एक द और एक ब्लैक। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, द क्या है, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको अंकल समझाया था इस चीज के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल जितना भी है वो सब एडजेक्टिव है, और सारा का सारा आर्टिकल जो बच्चे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जितना भी आर्टिकल है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे ही ब्लैक रिफिल, रिफिल क्या है, रिफिल नाउन है, नाउन के लिए जो यूज होगा वो क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहेंगे। तो रिफिल के लिए ब्लैक रिफिल है ना, तो ब्लैक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। बाकी जो है वो इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ये रिलेटिव वर्ब है, ये आर्टिकल है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये आपको पूछा था आरकेएम के एग्जाम में, और ये आरकेएम 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए, ये है आरकेएम भी 2018, आरकेएम भी ट्रांस 2018 का ये क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा गया था आरकेएम भी ट्रांस में। इस सेंटेंस में बताना था कि इसमें बच्चा बताइए कितने मतलब इसमें कितने एडजेक्टिव्स हैं, और जो एडजेक्टिव्स आप लिखिएगा ना उसका टाइप बताना है कि वो किस काइंड का एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखिए इसमें दो एडजेक्टिव है, एक यहाँ पे द है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा यहाँ पे ब्लैक है जो कि क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। आप इसको भी एडजेक्टिव ले सकते हैं, ये भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे कि क्वेश्चंस करने पे आपके मन में क्या डाउट होता है और कितना क्लियर कर पाते हैं आप अपने डाउट को बिना किसी टीचर की और बिना किसी के सहायता लिए हुए, ठीक है ना। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर।